भाई लोगों की नजरें आप पर हैं, असल आप पर ज्यादा नजरें। तवज्जो दें। कहा कि सरकार अपनी गुलामी में ले लीजिए, मुरीद फरमा लीजिए। गौसे आदम ने हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुरीद फरमाया। उसके बाद में उन्होंने कहा हुजूर मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दें। सरकार गौसे आदम ने दुआ भी फरमाई। उसके बाद में कहा हुजूर मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दे। गौसे आदम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर पे हाथ नहीं रखा, बल्कि हाथ रखा तो उनकी गर्दन पे हाथ। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। का हाथ रखा, उनकी गर्दन पे हाथ रखा। गौसे आदम कोई आम शख्सियत थोड़ी है यार। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, सरकार गौसे आदम खुद इसके रावी हैं। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मेरी शादी के चंद दिन के बाद में मैंने अपनी दादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ख्वाब में देखा। तो उन्होंने फरमाया बेटा मुझे अल्लाह ने दुनिया में मेरे बेटे मेरे शहजादे हसन और हुसैन के बदले में 2 बेटे अता फरमाए। दुनिया में अल्लाह ने मुझे हसन और हुसैन के बदले में 2 बेटे अता फरमाए हैं। सरकार गौसे आदम ने अर्ज की अम्मी जान वो कौन से बेटे हैं? फरमाया बेटा एक तू अब्दुल कादिर जीलानी है और दूसरा मेरा बेटा जो तेरी नस्ल से पैदा होगा जिसका नाम अलाउद्दीन साबिर कलियरी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, फैजानी अलाउद्दीन साबिर कलियरी, फैजानी औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत का दूसरा बेटा अलाउद्दीन साबिर कलियरी होगा जो तेरी नस्ल से होगा, जो तेरी नस्ल से होगा। अब वक्त नहीं है वरना मैं एक हदीस हज़रत इमाम जाफर का कौल भी आपको सुना के जाता, लेकिन सुनो सरकार गौसे आदम ने हजरत सलाहुद्दीन के सर पे हाथ ना रखा बल्कि उनकी गर्दन पे हाथ रखा। अब इनकी जब मौत का वक्त करीब आया, जब ये मर गए इस्तराहत पर मौजूद थे, आपका एक खादिम एक शख्स आपके करीब आता है और आने के बाद में पूछता है ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी तुम रब की रजा के लिए जिहाद करते रहे, इस्लाम के लिए जंगे करते रहे, लेकिन अजीब मामला है तुम्हें किसी जंग में मौत नहीं आई, बिस्तर पे मौत आ रही है। बिस्तर पे क्यों मौत आ रही है? तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था। आपने फरमाया ऐ मेरे खादिम सुन ले, दुनिया में कोई तलवार ऐसी नहीं बनी है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट सके, इसलिए सलाहुद्दीन की गर्दन पर किसी और का नहीं बलियों के ताजदार सरकार गौसे आदम का हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर सुभान। किसका? गौसे आदम का हाथ है। मेरे इमाम फरमाते क्या दब है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब बात मैंने यही खत्म की, लेकिन चलते चलाते 2-3 मिनट की गुफ्तगू, चंद मिनट की गुफ्तगू, चंद जुमले जो गौसे आदम का असल पैगाम है। गौसे आदम का गौसे आदम का नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी आप नबी के गर्दन कटा देंगे ना? अब मुझे बताइए वक्त आएगा तब गर्दन कटाएंगे, लेकिन अभी गर्दन कटाने की जरूरत नहीं। कौन सा नबी का इतने बड़े मजमे में कितने नबी के गुलाम ऐसे बैठे हैं जो आज वादा करें इंशाअल्लाह आज से हम कभी दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे। कोई है नबी का गुलाम? खड़ा हो जाए, अगर छोटी है तो पूरा करने का वादा करे। है कोई नबी का गुलाम? खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। एक गुलाम खड़ा हो गया। और कोई नबी का आशिक है? अगर तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत, माशाअल्लाह, इधर को निकल के आ जाइए, अंदर को आ जाइए थोड़ा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए एक और नबी का आशिक निकल के आ गया। और कोई नबी का आशिक है जो नबी के नाम पर खड़े हो जाइए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई नबी का गुलाम जो नबी की अजमत के लिए अपने नबी का इश्क दिल में रख करके अपने नबी को राजी करने के लिए ये वादा करे कि मैं अपनी दाढ़ी को कभी नहीं मुड़ाऊंगा। क्या बात। कोई नबी का गुलाम?
अभी तो सबने हाथ उठाए थे कि मैं गर्दन कटा दूंगा। अरे मेरे भाई, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अल रहमा की बारगाह में एक शख्स आया, बोले हुजूर मेरी नाप बहुत उठती है, नाप हटने का ताबीज दे दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अल रहमा ने ताबीज दिया और फरमाया इसको पहन लेना, लेकिन कोई भारी चीज मत उठाना। आगे जुमला इरशाद फरमाया तुमसे उठ भी कैसे सकती है, तुम तो इतने कमजोर हो, जब तुमसे दाढ़ी का वजन नहीं उठ सकता तो तुम बोझ कैसे उठा सकते हो। तुम नबी के गुलाम होना, नबी के गुलाम होना, अगर वाकई सच्चे गुलाम हो तो मेरे भाइयों खुदा के लिए अपने चेहरों को नबी की सुन्नत के मुताबिक बनाओ। याद रखो ये दुनिया चंद दिन की है, आखिरकार तुम्हें एक दिन दुनिया से जाना है। ये दुनिया तुम्हें कुछ देने वाली नहीं है। याद रखो कब्र में तुम्हारा नबी से सामना होना है, और अगर तुम चाहते हो तुम्हारे नबी तुम्हें देख के खुश हो जाए तो चेहरों को दाढ़ी से सजा लो। जिस दिन तुमने अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा ली और तुमने नमाजों की पाबंदी कर ली, इस्लाम पे अमल कर लिया, तो जो कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे, जो कहते हैं मुसलमानों को मिटा देंगे, याद रखना वो तो वो ठहरे, उनके पाप में भी दम नहीं है जो इस्लाम को या मुसलमानों को मिटा सके। इसलिए करबला की जमीन से आज भी यही आवाज आती है, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। चंद गुलामों ने हाथ उठाए, अगर जिन्होंने नहीं उठाए खुदा के लिए अमल कर लेना। और एक बात मैं आपसे और कह देता हूं चलते चलाते, मुझे बताओ तुम गौसे आदम के गुलाम हो ना। मेरे अजीजों, एक दूसरे का दर्द दिल में पैदा करो। आज अफसोस इस बात का है कि हमने एक दूसरे की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया। आज हमारे दिलों से दर्द अपने भाइयों का निकल गया। मेरे नबी ने फरमाया तुम एक जिस्म की तरह हो, तुम एक जिस्म की तरह हो। मेरी बात जरूर बढ़ रही है लेकिन सुन के जाइएगा। तुम एक जिस्म की तरह हो, क्या मतलब? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हारी बॉडी के अंदर 360 अज्जा पैदा फरमाए। कितने जुज़ हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर? 360। लेकिन अल्लाह ने हर एक को ऐसा जोड़ दिया है, हर एक तुम्हारी बॉडी को जब बना दिया गया, हर एक तुम्हारी बॉडी से जुड़ गया तो हर एक दूसरे का ऐसा कनेक्शन हो गया कि अगर कांटा पैर में लगे तकलीफ सर महसूस करता है, चोट आंख में लगे तकलीफ पूरी बॉडी महसूस करती है। मेरे आका फरमाते हैं इसी तरह से तुम्हें अल्लाह ने इस्लाम के रिश्ते में, नबी के इश्क में एक दूसरे से ऐसा जोड़ दिया है। तुम्हारा भाई चाहे अफ्रीका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अरब का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे किसी भी खित्ते का हो, लेकिन अगर तुम्हारा भाई है उसको तकलीफ हो तो दर्द तुम्हारा दिल यहां महसूस करे, दर्द तुम्हारा भाई यहां महसूस करे। मेरे भाइयों में हाथ जोड़ के आपसे अर्ज करता हूं खुदा के लिए एक बात पर अमल करके जाना, अमल करके चले जाना। अमल क्या करना है? तुम्हारी वजह से, इस जालिम मुआशरे की वजह से न जाने कितनी बहन बेटियां हमारे घरों की गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि ये जहेज की लानत, ये जहेजों की डिमांडें, इन भिखमंगों ने हमारी कौम की बच्चियों को दूसरे घरों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, गौसे आदम के गुलामों, तुम ये वादा करके जाना इंशाअल्लाह हम शादियां करेंगे तो बगैर जहेज के करेंगे। बोलो करोगे? करोगे? अगर बाप कोई बैठा है अपने बेटे के लिए कहे इंशाअल्लाह मैं शादी बगैर जहेज के करूंगा, अगर कुंवारा बैठा है वो वादा करे कुर्बाने कुछ भी कहे मैं करूंगा तो बगैर जहेज के शादी करूंगा। अगर ये चीजें पैदा हो गई इंशाअल्लाह हमारी कौम में इनकलाब आएगा। फिर देखना दुनिया में कुछ और नजर नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ मजहब इस्लाम नजर आएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।